यूक्रेन और रूस के बीच संघर्ष जारी है। इन दोनों देशों के बीच कई बार संधि कराए जाने की पहल की गई है, लेकिन हर बार ये वार्ता विफल रही। ऐसे में एक बार फिर दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच तुर्की के इस्तांबुल में नए दौर की शांति वार्ता रखी गई, जहां यूक्रेन ने रूस के सामने सीज फायर का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूस ने इस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया। ऐसे में युद्ध विराम यानी सीज फायर पर किसी ठोस समझौते तक नहीं पहुंचा जा सका। हालांकि इस बातचीत में कई अहम मुद्दों पर सहमति भी बनी। ऐसे में दोनों देशों के बीच हुई इस शांति वार्ता के दूसरे दौर में किन किन बिंदुओं पर बातचीत बनी और किन किन पर नहीं, इसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल तुर्की के इस्तांबुल शहर के चिरागन पैलेस में रूस और यूक्रेन के उच्च प्रतिनिधि मंडलों के बीच करीब 1 घंटे 15 मिनट तक बातचीत चली। ये शांति वार्ता के दूसरे दौर की बातचीत थी। ये बैठक दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को शांतिपूर्ण दिशा में ले जाने के प्रयास के उद्देश्य के साथ की गई थी, लेकिन अब भी इस मीटिंग के बाद भी कई अहम बिंदुओं पर मतभेद बने हुए हैं। वहीं इस बैठक में यूक्रेन की तरफ से रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने प्रतिनिधित्व किया, जबकि रूस की ओर से व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की ने बैठक का नेतृत्व किया। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने बातचीत का संचालन किया और इस प्रयास को दोनों देशों को युद्ध विराम की ओर लाने की दिशा में एक अहम कदम बताया। हालांकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों की कोशिशों के बावजूद अभी तक संघर्ष विराम पर सहमति नहीं बन पाई है। वहीं इस बातचीत में यूक्रेन ने 30 दिनों के पूर्ण संघर्ष विराम यानी सीज फायर का प्रस्ताव रखा, लेकिन रूस ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इसके जवाब में रूस ने कुछ सीमित इलाकों में 2 से 3 दिनों का अस्थायी सीज फायर प्रस्तावित किया, ताकि युद्ध बंदियों के शवों को सौंपा जा सके। ऐसे में एक कदम इस ओर इशारा करता है कि रूस फिलहाल संपूर्ण युद्ध विराम के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मानवीय आधार पर कुछ कदम उठाने को राजी है। वहीं दोनों देशों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर सहमति भी बनी, जिसे बातचीत की सबसे बड़ी सफलता माना जा रहा है। युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बनी सहमति। ये सहमति युद्ध बंदियों की अदला बदली पर बनी है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओमेरोव ने बताया कि दोनों पक्ष गंभीर रूप से बीमार और 25 वर्ष से कम आयु के बंदियों की अदला बदली के लिए तैयार हो गए हैं। साथ ही ये भी जानकारी दी है कि रूस यूक्रेन के मारे गए 6000 सैनिकों के शव वापस लौटाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने वार्ता के बाद कहा कि युद्ध बंदियों की सूची तैयार की जा रही है और जल्द ही इनकी अदला बदली भी शुरू कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पहली बैठक के बाद दोनों देशों के बीच पहले भी 1000 बंदियों की अदला बदली हो चुकी है। वहीं इस बैठक में जबरन ले जाए गए बच्चों का मुद्दा भी उठाया गया है, जहां यूक्रेन ने रूस को उन बच्चों की एक सूची सौंपी है जिन्हें कथित तौर पर जबरन रूस में भेजा गया था। यूक्रेन लंबे समय से इन बच्चों की वापसी की मांग कर रहा है। हालांकि रूसी पक्ष ने इस पर कोई स्पष्ट रुख नहीं अपनाया है। ऐसे में ये एक ऐसा मानवीय मुद्दा है जिस पर आगे भी चर्चा की संभावनाएं हैं। वहीं हाल ही में यूक्रेन के अंदर हुए ड्रोन हमलों और रूस के मिलिट्री बेस तक पहुंच चुकी यूक्रेनी क्षमताओं ने रूसी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है, खासकर तब जब यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस के भीतर 40 से अधिक विमानों को नष्ट कर दिया है। वहीं इसी जवाबी कार्रवाई में रूस ने भी यूक्रेनी इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमले तेज किए हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि यूक्रेन द्वारा रूस के भीतर तक हमला करने की रणनीति ने पुतिन को बैकफुट पर ला दिया है। रूस को अब अपने ही देश में सुरक्षा को लेकर चिंता सताने लगी है, जिससे जाहिर होता है कि ये युद्ध अब दोनों देशों के लिए भारी पड़ रहा है। बहरहाल इस्तांबुल में हुई रूस यूक्रेन वार्ता का ये दूसरा चरण भले ही सीज फायर जैसे बड़े मुद्दे पर सफल ना हो पाया हो, लेकिन युद्धबंदियों की अदला बदली जैसे मानवीय मुद्दे पर सहमति बनना एक सकारात्मक संकेत है कि भविष्य में अगर ये वार्ता राष्ट्र अध्यक्षों तक पहुंचती है तो संभव है कि संघर्ष विराम और स्थायी शांति की उम्मीद फिर से जागे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।